आध्यात्मिक समर्पण क्या होता है और इसे प्राप्त करके हम क्या हासिल कर सकते हैं? आध्यात्मिक समर्पण ही सच्ची आज़ादी का मार्ग है, भले ही इससे अहंकार को बहुत बड़ा खतरा हो। जैसा कि परमहंस योगानंद कहते हैं कि सनक और सीमित समझ ही मानव इच्छा को निर्देशित करती है। ईश्वरीय इच्छा वास्तविकता के हर स्तर के साथ सामंजस्य में है। कभी कभी यह हमें पहली नज़र में गलत लग सकता है, हालांकि अंत में ये हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छे साबित होते हैं। मानवीय इच्छा असंगत है। ये हमें एक दिन सफलता की ओर ले जाती है, दूसरे दिन आपदा की ओर। जब हम ईश्वरीय इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो ये हमें गहरी आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करता है। ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण किसी भी तरह से निष्क्रिय नहीं है। मन को पूरी तरह से एकाग्र करने और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करने के लिए हमें बहुत अधिक इच्छा शक्ति और बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। योगानंद ने गुरु के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण के महत्व को आगे समझाया। गुरु की आज्ञाकारिता का उद्देश्य शिष्य को गुलाम बनाना नहीं है, बल्कि उसकी इच्छा को उन चीज़ों से मुक्त करना है जो उसे वास्तव में गुलाम बनाती हैं, जैसे कि सनक और बहुत कुछ, पसंद और नापसंद, और इच्छाओं और आसक्तियों के बंधन। गुरु के साथ सहयोग करने से इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, क्योंकि यह शिष्य की इच्छा को ईश्वर की अनंत इच्छा के साथ जोड़ती है। गुरु के मार्गदर्शन को अपने दिल में सुनना भी गुरु का आंतरिक मार्गदर्शन है। हर चीज में उनसे मानसिक रूप से पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, आप ईश्वर से और अधिक गहराई से कैसे प्रेम कर सकते हैं। मार्गदर्शन से ज्यादा उनसे आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की शक्ति मांगें। ईश्वर के प्रति समर्पण एक निरंतर, सशक्त यात्रा है जिसे हम ईश्वर के प्रिय बच्चों के रूप में अपनाते हैं। यह एक जानबूझकर और सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें ईश्वर की अच्छाई को अपनाना, उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करना और हमें प्रेमपूर्वक मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता पर भरोसा करना शामिल है। इस जानबूझकर किए गए कार्य के लिए हमें अपने जीवन को ईश्वर के उद्देश्य और बुद्धि के साथ स्वेच्छा से संरेखित करने की आवश्यकता है। समर्पण में नियंत्रण की हमारी आवश्यकता को छोड़ना और हमारे जीवन के हर पहलू में ईश्वर के नेतृत्व के प्रति खुशी से समर्पित होना शामिल है। हमारा विनम्र समर्पण हमारे इस विश्वास की एक शक्तिशाली पुष्टि है कि ईश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। जब हम पूरे दिल से समर्पण करते हैं तो हम अपने आप को उसके दयालु हाथ से बहने वाली प्रचुर आशीषों को प्राप्त करने के लिए खोलते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण करने से न केवल शांति मिलती है, बल्कि हमें शक्ति भी मिलती है। जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुरूप अपना जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो हमें अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम उनका सामना विश्वास और ईश्वर की सहायता के आश्वासन के साथ करते हैं तो हम जानते हैं कि हम ईश्वर की मदद से हर चीज़ पर विजय पा सकते हैं। ये जानना कि सर्वशक्तिमान हमारा मार्ग निर्देशित कर रहा है एक गहन आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम उसकी शक्ति के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करके हम उद्देश्य और दिशा की एक नई भावना प्राप्त करते हैं जो समुदाय के महत्व और दूसरों के साथ गहरे संबंध पर जोर देती है। अलग थलग महसूस करने और ऐसा महसूस करने के बजाय कि हमें अकेले ही सब कुछ संभालना है, ईश्वर के प्रति समर्पण हमें दूसरों के साथ अपने विश्वासों का जश्न मनाने और उन्हें साझा करने के लिए प्रेरित करता है, जो ताकत और आराम का एक बड़ा स्रोत हो सकता है क्योंकि हम ऐसे अन्य लोगों को पाते हैं जो ईश्वर के लिए हमारे प्यार को साझा करते हैं और उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक परिवर्तन शुरू होता है, बिल्कुल पुनर्जन्म की तरह। यह एक शक्तिशाली अनुभव है जिसे पूरी तरह से समझने में समय लगेगा। ये तब शुरू होता है जब हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। यह एकांत क्षण में या समूह की ऊर्जा के माध्यम से हो सकता है। विश्वास की ताकत और उपहार प्राप्त करना विभिन्न अंतरालों पर होता है, कभी कभी जल्दी और दूसरों के लिए धीरे धीरे। ये हमारे खुलेपन और विश्वास करने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। समय के साथ हम इसे आत्मसात करना, समझना और इससे आगे बढ़ना सीखते हैं। हमारा जीवन बदलने लगता है, हमारे मूल्य बढ़ जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है और हम जिस तरह से जीना चुनते हैं उसमें सुधार होता है। समर्पण के बदले में हमारा मन और दिल हमें मिलने वाले प्यार को ऊर्जा में बदल देता है जो हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए बदलाव लाती है। अपने विश्वास के प्रति समर्पण करने का उपहार हमें महान संभावनाओं के द्वार खोलता है। तनाव दूर होता है, ध्यान नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाता है, जिससे हमें जीवन के निर्णयों को समझने में मदद मिलती है।
किसी मुद्दे को लेकर चिंतित होना पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन यह निराशा की रातों की नींद हराम करने वाली, दांत पीसने वाली रातों में नहीं बदलेगा। विश्वास हमें खुद के लिए और दूसरों के लिए क्षमा करने की अनुमति देगा, जिससे हमें बंधनों की भावनात्मक जंजीरों के बिना जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। तनाव दूर होता है, जिससे हम जीवन को अपने इच्छित तरीके से जी पाते हैं, आनंद, खुशी और अपने मार्ग और उद्देश्य की स्पष्ट दृष्टि के साथ। हम समझ जाएंगे कि हम केवल उसी चीज के बारे में चिंतित हो सकते हैं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। उसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम जीवन को प्रेम के लेंस से छानेंगे और इसे अपना आधार बनाएंगे। वास्तव में, नियंत्रण केवल एक तंत्र है जिसका उपयोग हम अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए जीवित रहने की प्रवृत्ति के रूप में करते हैं। हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को बेहतर या बदतर बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है। विश्वास हमें अधिकांश दिन पूर्ण रूप से जीने की अनुमति देता है। हम जीवन के सबक को स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देंगे और असुरक्षा, संदेह, निराशा और भय के साथ जीने के बजाय उनके वास्तविक उद्देश्य को समझेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक समर्पण करने से हमें कितना लाभ हो सकता है। तो इसके लिए अभ्यास करना उचित होगा।